अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम बायो का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8, जिसका क्या नाम है, न्यूट्रिशन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। फिर हम इसको देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी, यानी इंसानों के अंदर और प्लांट्स के अंदर हम इसको सेपरेट देखेंगे। फिर हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन कौन से हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है और प्रोटीन्स हैं। उनको हम क्या हर एक को बारी बारी तरतीब से देखेंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर के अंदर और मज़ीद देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं और अगर ना हो तो उनसे क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, यानी मेल न्यूट्रिशन, वो भी हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। उसके अलावा विटामिन्स के बारे में, कौन कौन से विटामिन्स होते हैं, उनके सोर्सेज क्या क्या हैं, हम कहाँ से हासिल करते हैं और उनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं हमारी बॉडी में। फिर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को भी पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर हम उसके कंपोनेंट्स के बारे में, हमारा ओरल कैविटी, एसोफेगस, उसके अलावा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हर एक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और लास्ट पे हम ये देखेंगे कि रोल ऑफ लिवर इन ह्यूमन बॉडी क्या है, कि जिगर का हमारे इंसानी बॉडी के अंदर क्या रोल है और डिसऑर्डर ऑफ गट्स कौन कौन से हैं। तो आइए अब हम चलते हैं इस चैप्टर की तरफ। सबसे पहले है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन क्या है, एक्चुअली हम उर्दू में अगर इसको कहें तो ये होती है ग़िज़ाइयत। ये हम क्यों हासिल करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज़म्स अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं, चाहे हम बात करें प्लांट्स की, चाहे हम बात करें एनिमल्स की, तो हर ऑर्गेनिज़म को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं, खुराक से। तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, क्या होता है, हम इसको डिफाइन करते हैं तो क्या कहेंगे, द प्रोसेस इन विच फूड इज ऑब्टेन्ड और प्रिपेयर्ड, यानी ये एक ऐसा अमल है जिसके अंदर क्या किया जाता है, या तो खुराक को हासिल किया जाता है या तैयार किया जाता है, एब्जॉर्ब्ड एंड कन्वर्टेड इनटू बॉडी सब्सटेंसेस फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। इसका क्या मतलब हुआ, यानी न्यूट्रिशन ये एक ऐसा अमल है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, या तो खुराक को तैयार करता है या उसको हासिल करता है, फिर बॉडी में क्या किया जाता है, उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। किस लिए, ताकि उससे एनर्जी हासिल की जा सके और ग्रोथ की जा सके। यानी ऐसा अमल जिसमें हम खुराक को हासिल करते हैं या उसको तैयार करते हैं और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, किसके लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए। इसी के साथ एक सेकंड टर्म है न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, किसको कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, एक्चुअली ये दोनों टर्म न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स, तो बच्चे यहाँ पे बहुत ही इंटरमिक्स कर देते हैं इन दोनों को। इन दोनों के दरमियान आपने फ़र्क को वाज़े रखना है। न्यूट्रिशन और चीज़ है और न्यूट्रिएंट्स और हैं। अब हम पहले न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ के फिर हम इनको दोनों को कंपेयर करेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स को क्या होते हैं, द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, यानी वो ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे कंपाउंड, ऐसे अज्जा जो हम खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और जिनसे हम क्या हासिल करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं। उन कंपोनेंट्स को, उन एलिमेंट्स को, उन अज्जा को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे, द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड डेट एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स, यानी ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड जिनको कोई भी ऑर्गेनिज्म हासिल करता है, एंड यूजेस फॉर एनर्जी और फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल, और उसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी हासिल करने के लिए या बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स बनाने के लिए, जैसे ग्रोथ के दौरान बनते हैं। तो हम इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, डिफरेंस यही है कि एक्चुअली न्यूट्रिशन वो एक अमल है। न्यूट्रिशन यानी खुराक हासिल करने का एक अमल है, खुराक जज़ब करने का एक अमल है, उसके अंदर एनर्जी हासिल की जाती है। लेकिन वो जो एलिमेंट्स हैं जिनसे हम एनर्जी हासिल कर रहे हैं, उन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएंट्स। तो इन दोनों का डिफरेंस आपने अपने माइंड में अच्छी तरह रखना है। ये अक्सर एग्जाम में इनके शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आते रहते हैं। अब हम ऑर्गेनिजम्स को खुराक तैयार करने के हवाले से, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हवाले से, हम तमाम ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहले है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स
और सेकंड कौन से है, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले हम देखते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी हासिल करते हैं और उससे क्या करते हैं, क्लोरोफिल की मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, अपनी खुराक को खुद तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर देयर फूड, यानी अपनी खुराक को खुद तैयार कर सकते हैं। कहाँ से हासिल करते हैं ये, एक्चुअली ये इन्वायरमेंट से क्या क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। अब ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स हैं, इनको इस्तेमाल करके क्या करते हैं, अपनी खुराक तैयार करते हैं। जैसे ग्लूकोज तैयार किया जाता है फोटोसिंथेसिस के अमल। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। सेकंड है हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते बल्कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं खुराक हासिल करने के लिए। तो ऐसे इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, यानी क्या कहेंगे, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, बल्कि अपनी खुराक कहाँ से हासिल करते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म से। दूसरे अगर इनकी हम एग्जाम्पल की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आप जानते ही हैं कौन से होते हैं, हमने इनको थर्ड चैप्टर के अंदर बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था बायोडाइवर्सिटी के अंदर। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म एक्चुअली इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो वो बनते हैं प्लांट्स। जितने भी प्लांट्स हैं वो सब क्या है, ऑटोट्रॉफिक हैं, क्योंकि वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की, तो आपके माइंड में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो हेटरोट्रॉफ हैं, जो अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते। ऑब्वियसली एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं, हम खुद ह्यूमन बीइंग्स, हम भी अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते बल्कि हम भी डिपेंड करते हैं किन के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। तो एग्जाम्पल के अंदर हम क्या कहेंगे, एनिमल्स।